हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन लाया हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं देखा तो जाके उसे भी जरूर देखें, लिंक ऊपर कहीं फ्लैश हो रहा होगा। हम लोगों को इसके ऑफिशियल ट्रेलर में इतना कुछ देखने को मिल गया तो सोचे मूवी में कितना कुछ देखने को मिलेगा। बस अब एक चीज की कमी रह गई जो इन लोगों ने इस ट्रेलर में नहीं दिखाई। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की अब तक बस हम लोगों को एंट्री देखने को नहीं मिली, और अब मूवी से पहले तो इन लोगों की एंट्री हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी तो नहीं लग रही। हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे जख्म है पीटर पार्कर के फेस पे। यहाँ पीटर पार्कर ने अपना स्पाइडर कॉस्ट्यूम भी पहना होता है। यहाँ से क्लियर भी होता है कि स्पाइडरमैन ने किसी न किसी विलन से फाइट की है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन का इतना बुरा हाल हो गया है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन एमजे को लेकर स्विंग कर रहा होता है, और ये सीन हम लोग ने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, जब पीटर और एमजे एक बिल्डिंग पे लेटे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर पीटर और एमजे वहां से चले जाते हैं स्विंग करते हुए, और यहाँ पे पीटर और एमजे स्विंग करते करते किसी बिल्डिंग पे आ पहुंचते हैं, और इनके चारों तरफ पुलिस के हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो कि स्पाइडरमैन को एकदम विलन की नजर से देख रहे होते हैं कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो का मर्डर किया है। और यहाँ पे इन सब लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन के दोस्त आखिर कौन कौन हैं। नेड, बेटी, एमजे और फ्लैश के बारे में पता होता है, और हमने इसके टीजर ट्रेलर में फ्लैश थॉम्पसन को भी देखा था एकदम अपने नए लुक के साथ। फ्लैश थॉम्पसन जिसने अपने बालों को ब्लैक से गोल्डन कर लिया, जैसे उसके कॉमिक बुक्स में हेयर्स होते थे एकदम गोल्डन कलर के। इससे पहले हम लोगों ने होम कमिंग और फार फ्रॉम होम में फ्लैश थॉम्पसन को देखा था एकदम अपने ब्लैक कलर के बालों के साथ। सोनी वाले ने फ्लैश थॉम्पसन को भी उसका कॉमिक लुक दे दिया है। आगे हम लोग देख सकते हैं पीटर और एमजे को फोन पे बात करते हुए। यहाँ पीटर पार्कर एमजे से अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हों के बारे में बात कर रहा होता है। आगे एमजे और स्पाइडरमैन उसी टावर से छलांग मार रहे होते हैं जिसे हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। वो लोग पहुंच जाते हैं किसी सबवे में, जहाँ पे बार बार बचते हैं किसी ट्रेन के साथ टक्कर लगने से। तो स्पाइडरमैन को समझ आ गई थी कि अब वो इन लोगों से और नहीं बच सकता, तो स्पाइडरमैन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंक्टोरम में उनसे हेल्प लेने के लिए। लोगों ने जो पिछले ट्रेलर में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल खराब हो जाता है, तो ये सारे का सारा जो इस ट्रेलर में सीन है ये उस स्पेल के बाद का है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को कह रहे होते हैं कि उस स्पेल में पीटर पार्कर के इंटरफेरेंस की वजह से, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल में जो पीटर के से इंटरफेरेंस आती है उस वजह से अलग अलग यूनिवर्सेस से विलन्स इस यूनिवर्स में आ पहुंचे हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब, और इस पंपकिन बॉम्ब से जो धमाका हुआ है उस धमाके के धुएं में से निकलता है ग्रीन गॉब्लिन। तो इसी ब्रिज पे आएंगे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस, और यहीं पे स्पाइडरमैन वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अपना आयरन स्पाइडर सूट पहनेगा, और यहाँ पे स्पाइडरमैन यानी कि आयरन स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से भी फाइट करेगा। आगे हम लोग देखते हैं पीटर पार्कर का ब्लैक एंड गोल्डन सूट, और ये स्पाइडरमैन का जो सूट है ये इलेक्ट्रो प्रूफ है, मतलब इलेक्ट्रो की बिजली के झटके का कोई असर भी नहीं होगा स्पाइडरमैन के ब्लैक एंड गोल्डन सूट पे। और हम यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइडरमैन के साइड पे एक इलेक्ट्रिक टावर होता है, और यही वाली जो सारा का सारा जंगल और इलेक्ट्रिक टावर है ये हम ट्रेलर में आगे भी कई सीन्स में देखते हैं, और ये मूवी में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होने वाली है। और इसी जंगल और इलेक्ट्रिक टावर्स के आसपास स्पाइडरमैन वर्सेस इलेक्ट्रो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को वो ब्रिज तोड़ते हुए, जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन ने अपना पंपकिन बॉम्ब फेंका था, उस ब्रिज को तोड़ते हुए उसमें से डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस निकलता है। यहाँ पे जब डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस निकलता है उस ब्रिज को तोड़ते हुए, तो यहाँ पे जो पीटर पार्कर होता है उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा होके अपना आयरन स्पाइडर सूट पहनता है, और यहाँ पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस लोगों की गाड़ियां उठा के स्पाइडरमैन पे फेंक रहे होते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन गॉब्लिन अपना पंपकिन बॉम्ब फेंकता है। और यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस के वो जो ब्रिज तोड़ने से पहले ग्रीन गॉब्लिन ने अपना पंपकिन बॉम्ब फेंका, फिर उसके बाद डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस खुद उस ब्रिज को तोड़ के निकले। आगे हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को उस ब्रिज के जो नीचे वाला ग्राउंड होता है वहां पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस खड़े होते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को एक अपने टेंटिकल से जकड़े हुए हैं, और अपने दूसरे टेंटिकल से स्पाइडरमैन को दीवार में घुसाने लगते हैं। मगर उससे पहले जो स्पाइडरमैन के फेस का नैनोटेक होता है वो स्पाइडरमैन की चेस्ट वाली साइड पे आ जाता है ताकि स्पाइडरमैन को ज्यादा चोट ना लगे। अगर यहाँ पे नोटिस स्पाइडरमैन की जो नैनोटेक है उसका फेस वाला वो उसकी चेस्ट वाली साइड पे आ जाता है, और फिर डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस के जो आर्म्स होते हैं उनका कलर भी बहुत ज्यादा चेंज होता है, वो रेड एंड गोल्डन कलर के होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस ने स्पाइडरमैन के जो चेस्ट वाले नैनोटेक होते हैं उनको अपने टेंटिकल्स का पार्ट बना लिया होता है, मतलब एब्जॉर्ब टाइप ही कर लिया होता है उनके टेंटिकल ने स्पाइडरमैन का जो नैनोटेक होता है। अगर किसी ने नोटिस किया हो कि जब डॉक ओक इस ब्रिज के नीचे वाले ग्राउंड में आए थे तो तब उन्होंने अपने ग्लासेस पहने हुए थे,
मगर जब वो स्पाइडरमैन के चेस्ट पे अपना टेंटिकल घुसाते हैं और उसको दीवार में घुसा देते हैं तो फिर हम दोबारा डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने सनग्लासेस पहने ही नहीं होते। शायद स्पाइडरमैन डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से बच के इनके मुंह पे कोई लात मारी हो या मुक्का मारो जिससे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस के सनग्लासेस उतर गए हो, या डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना हो स्पाइडरमैन को और इसलिए उन्होंने अपने ग्लासेस उतार दिए हों। आगे हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस पीटर पार्कर और साथ मेरे ख्याल से नेड बैठा हुआ है उनकी कार पे हमला कर देते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं वही ब्रिज जो हम लोगों ने पहले भी ट्रेलर में देखा था, वहां पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन पे गाड़ियां उठा के फेंक रहे होते हैं। हम इस कार के नंबर प्लेट पे देख सकते हैं कि लिखा होता है ASM 8183 लिखा हुआ होता है। ASM से तो अमेजिंग स्पाइडरमैन या एंड्रयू स्पाइडरमैन हो सकता है, मगर 8183 के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं लगा। आगे हम लोग देख सकते हैं पीटर पार्कर, नेड और MJ को डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस का इंट्रोडक्शन करते हुए और डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से उनका नाम पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अपना नाम कहते हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस। अगर ये लोग यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अपने मम्मी पापा वाला नाम बताओ जो उन लोगों ने तुम्हारा रखा है। और यहाँ पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को किसी प्रिजन में कैद किया होता है और इस प्रिजन पे डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक किया हुआ है। ट्रेलर में हम आगे भी जगह देख सकते हैं और इनके बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे पत्थरों ने इस जगह को घेरा हुआ है और यहाँ पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस चाह के भी नहीं निकल सकते। आगे हम लोग देख सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, जिसके हालात मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और यहाँ पे आप लोग सामने बिल्डिंग देख सकते हैं, इस पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे आप लोगों को लग रहा होगा कि कैप्टन अमेरिका या सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका होगा जो अपनी शील्ड लेके खड़ा हुआ है। नहीं, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसने शील्ड पकड़ी हुई है। और यहाँ का मौसम भी कुछ खराब लग रहा है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि उसी जंगल वाली जो जगह नहीं थी यहाँ पे इलेक्ट्रिक टावर से, वहां पे हम स्पाइडरमैन को देख सकते हैं ब्लैक एंड गोल्डन सूट के साथ। और यहाँ पे स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल भी यूज कर रहा होता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल यूज कर रहा है। और हम स्पाइडरमैन की नेक वाली साइड पे देख भी सकते हैं किसी तरह का कॉलर है जिसमें MJ या नेड वीडियो कॉल में होते हैं। यहाँ पे ये दोनों स्पाइडरमैन को बता रहे होते हैं कि आखिर किस विलन को कहाँ जाके पकड़ना है। मतलब यहाँ पे ये लोग स्पाइडरमैन की हेल्प कर रहे होते हैं। और हम यहाँ स्पाइडरमैन के बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन ने इलेक्ट्रो को फ्रीज कर दिया है डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की मदद से। यहाँ पीछे इलेक्ट्रो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा और ये वही जगह है जो जंगल से घिरी हुई है और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक टावर्स भी देख सकते हैं। और इसी जगह हम लोग स्पाइडरमैन वर्सेस इलेक्ट्रो भी देखेंगे। और बात आती है कि स्पाइडरमैन के पास ये ब्लैक एंड गोल्डन सूट कैसे आया। तो ये ब्लैक एंड गोल्डन सूट डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही स्पाइडरमैन को दिया होगा। और स्पाइडरमैन का जो ब्लैक एंड गोल्डन सूट है, इसका जो डिजाइन है, मतलब जो अंदर गोल्डन कलर की लाइंस लगी, उसका जो डिजाइन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के आई ऑफ एगामोटो से मिलता है। ऊपर से जो स्पाइडरमैन के हैंड में गॉन्टलेट लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, उनका डिजाइन भी बिल्कुल आई ऑफ एगामोटो के जैसे ही है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर, MJ और नेड को स्कूबी डू का नाम लेके कहते हैं कि जाओ उन विलेंस को जाके ढूंढो। आगे MJ डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि उसको भी कुछ स्पेल्स आते हैं, जैसे अगर किसी से कोई काम करवाना हो तो उसको प्लीज कहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज इन लोगों कहते हैं प्लीज उन विलेंस को ढूंढ के लाओ। आगे हम लोगों को फिर से इलेक्ट्रिक टावर और जंगल दिखते हैं। ये जगह यार कुछ तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मूवी, मुझे अब लगने लग गया है। यहाँ पे स्पाइडरमैन इन इलेक्ट्रिक टावर से स्विंग करता हुआ जा रहा होता है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह में सैंडमैन और इलेक्ट्रो का हमला हो चुका है। और यहाँ पे डेली ब्यूगल की वैन भी देख सकते हैं और उससे बढ़ के यहाँ पे जे जोना जेमसन भी आया हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जे जोना जेमसन जैसे यहाँ पे सूट पहना है वैसे ही स्पाइडरमैन 3 में जे जोना जेमसन ने सूट पहना था जब सैंडमैन और वेनम ने मैरी जेन वॉटसन को पकड़ लिया होता है और फिर स्पाइडरमैन जाता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उनको बचाने। और इसके अलावा मुझे कमिश्नर गॉर्डन की भी याद आई थी कि वो भी एकदम ऐसे सूट बूट में थे जस्टिस लीग में। असल में जेके सिमंस हैं जे जोना जेमसन के एक्टर, वही कमिश्नर गॉर्डन भी बनते हैं DC में। आगे हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रो और सैंडमैन को। सैंडमैन यहाँ पे अपनी सैंड फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रो अपनी इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। आगे हम लोगों को वही जंगल और इलेक्ट्रिक टावर वाली जगह मिलती है जहाँ पे स्पाइडरमैन फिर से स्विंग ही कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं MJ, नेड और पीटर को, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम में ही होते हैं और यहाँ लैपटॉप पे कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान भी लग रहे होते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन को, जो कि अपने आयरन स्पाइडर सूट पे होते हैं और वो उसी ब्रिज वाली साइड पे होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को ये बताते भी हैं कि वो सारे के सारे जो विलन्स है उनकी डेस्टिनी में है डेथ, और वो सारे के सारे विलन्स भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए हैं। और वो विलन्स अपनी डेथ से कुछ वक्त पहले इस यूनिवर्स में आप पहुंचते हैं और जब वो इस यूनिवर्स से जाएंगे अपने यूनिवर्स में तो उनकी वहां पे डेथ हो जाएगी। आगे हम लोग देख सकते हैं पीटर को उसके अपग्रेडेड आयरन स्पाइडरमैन के सूट में। पीटर ग्रीन गॉब्लिन के बॉम्ब को जैसे ही रोकने वाला होता है मगर वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। और ये वही प्लेस है जहां पे हमने कुछ देर पहले देखा था सैंडमैन और इलेक्ट्रो को। और अब यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन भी आ पहुंचा है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस बॉम्ब के ब्लास्ट से यहाँ पे ग्रीन रोशनी आप लोग को नजर आ रही है, तो ये ग्रीन गॉब्लिन को सिग्निफाई कर रही होती है।
आगे हम लोग देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से एक बॉक्स छीन के भाग जाता है, मगर जब स्पाइडरमैन अपना वेब आगे की तरफ शूट करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज आगे से एक पोर्टल खोलते हैं और एक पीछे से जो स्पाइडरमैन ने वेब आगे की तरफ फेंका होता है वो पीछे से निकल आता है, स्पाइडरमैन के पैर की तरफ चिपक जाता है और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को एस्ट्रल फॉर्म में पहुंचा देते हैं ताकि स्पाइडरमैन कुछ कर ना सके। और मैं आप लोगों को बता दूं दरअसल में इस बॉक्स के अंदर क्या है। जब हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल खराब होता है पीटर पार्कर के इंटरफेरेंस की वजह से, तो जो वहां पे 3 रिंग्स क्रिएट होते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल क्रिएट कर रहे होते हैं वो फिर खराब हो जाता है और वो श्रिंक हो जाते हैं और एक छोटा सा स्पेल देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की टेबल पड़ा होता है, तो वही स्पेल इस बॉक्स के अंदर होता है। और आगे वही ट्रेन वाला सीन भी हो रहा होता है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी उसी बॉक्स के पीछे वो फाइट हो रही होती है। आगे हम लोग देख सकते हैं आंट मे को किसी बिल्डिंग में भागते हुए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन का सर ही कुचलने वाले होते हैं और यहाँ पे उनके टेंटिकल का एकदम अपग्रेडेड वर्जन भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने आयरन स्पाइडर के नैनोटेक को अपने टेंटिकल्स का भी पार्ट बना लिया है। और अब हम लोग को देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रो का एकदम नया लुक, और ये लुक बहुत ही औसम है। कॉमिक बुक एक्यूरेट तो नहीं है जैसे इसका कॉमिक बुक में कॉस्ट्यूम था, मगर इसको वैसा लुक देने की कोशिश की गई है। जैसे कॉमिक बुक में इलेक्ट्रो का एक स्टार टाइप इसका मास्क होता था ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से उसका स्टार टाइप जैसा मास्क बनाया गया है। इलेक्ट्रो का ये लुक द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इलेक्ट्रो से बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रो आर्क रिएक्टर को यूज कर रहा होता है। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रो की चेस्ट के सेंटर में हम लोग देख सकते हैं कि आर्क रिएक्टर लगा होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पे ही हमला कर रहा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रो अब स्पाइडरमैन की साइड पे हो गया है। आगे हम लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन को किसी तरह की बिल्डिंग पे, और यहाँ पे स्पाइडरमैन ने आयरन स्पाइडर का अपग्रेड वर्जन ही पहना हुआ है और यहाँ पे स्पाइडरमैन के हाथ में वो बॉक्स भी होता है। और जो इस ट्रेलर का नेक्स्ट शॉट होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर वर्ल्ड में, यहाँ पे भी स्पाइडरमैन के हाथ में वही बॉक्स होता है। आगे हम लोग देख सकते हैं ग्रीन गॉब्लिन को, जो कि विलियम डेफो के ही ग्रीन गॉब्लिन होते हैं और इनका जो सारा का सारा कॉस्ट्यूम होता है ये टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन से एकदम सिमिलर है। मतलब इस सूट पे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। ट्रेलर में भी आगे ग्रीन गॉब्लिन ने अपनी हुडी पहनी होती है जो कि ग्रीन गॉब्लिन ने इस सीन में नहीं पहनी होती है। आगे हम लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन को उसी बिल्डिंग से वेब शूट करते हुए, और ट्रेलर के आगे सीन में हम लोग देख सकते हैं एमजे और पीटर को किस करते हुए। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग पे अटैक किया और यहाँ पे कुछ वैन्स आई हुई है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे स्पाइडरमैन के ऊपर ग्रीन गॉब्लिन ने हमला किया है और इन वैन्स को मतलब सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं इनको हैप्पी होगन लाया है। आगे हम लोग देख सकते हैं उस बॉक्स का यूज होते हुए वो जो रिंग थी पहले वो श्रिंक थी, फिर वो श्रिंक से एक्सपैंड हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे इन लोगों ने अपना काम कर दिया है। उन सारे के सारे विलन्स को इन लोगों ने उनके असली यूनिवर्सिटीज में पहुंचा दिया होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पीटर आंट मे से कह रहा होता है कि मैं सब लोगों को नहीं बचा सकता। ये लग तो आंट मे है इनके हेयर स्टाइल से। और इससे जो अगला सीन है हम वहाँ पे देख सकते हैं सैंडमैन को, इलेक्ट्रो को और लिजर्ड को, और यहाँ पे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अकेला होता है और इन सब के दरमियान कूद पड़ता है। यहाँ पे एक स्पाइडरमैन और 3 सुपर पावर्ड विलन। और हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे लिजर्ड और इलेक्ट्रो ये किसी और जगह देख रहे हैं, ना कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की तरफ देख रहे हैं। इन दोनों की पोजीशन बहुत ही ज्यादा अलग है। और अगर यही ट्रेलर सोनी के ब्राजीलियन ट्विटर पे देखा जाए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वहाँ पे हम क्लियर साफ सुथरा देख रहे हैं कि ये जो अपना लिजर्ड है इसको एक मुक्का पड़ रहा होता है। ओरिजिनल ट्रेलर में ये नहीं दिखाया, मगर वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लिजर्ड को एक मुक्का पड़ रहा होता है और यहाँ पे कोई नहीं है इस वक्त। और यहाँ पे और कहीं नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इसको मुक्का मार रहा होता है। और आगे हम लोग देख रहे होते हैं कि स्पाइडरमैन, टॉम का स्पाइडरमैन यहाँ से छलांग मार रहा होता है और तुरंत ही इस बिल्डिंग में वो बड़ी सारी शील्ड टाइप नहीं होती वो गिर जाती है और ये बिल्डिंग टूट पड़ती है और यहाँ से एमजे गिर पड़ती है नीचे। और यहाँ पे जो अपना टॉम का स्पाइडरमैन होता है वो जैसे ही एमजे को बचाने जा रहा था बस हाथ आगे करता है तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों को क्या याद आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को याद आएगा एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जब वो ग्वेन स्टेसी की जान बचा रहा होता है। और मुझे जहां तक लगता है, मुझे क्या सारी दुनिया को यही लगता है कि यहाँ पे होगी एंट्री एंड्रयू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन की होगी यहाँ पे एकदम धमाकेदार एंट्री। जैसे ग्वेन स्टेसी की मौत हुई थी तो वो वैसे मौत होने नहीं देगा एमजे की, वो एमजे को बचा लेगा। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर का जो पोस्ट क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन होता है उसमें स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है आखिर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहते हैं कि वो आ रहा है और मैं उसे रोक नहीं
नहीं पा रहा। जहां तक मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे लगता है कि कोई विलन आ रहे हैं, मगर वो विलन ना हो, वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो और एंड्रू गारफील्ड का द अमेजिंग स्पाइडरमैन हो, उनकी एंट्री यहाँ पे होने वाली हो, या यहाँ पे सारे के सारे जो विलन हैं उनकी एंट्री होने वाली हो। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम और बात भी करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के बारे में। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें और बहुत सारे डिटेल्स बता दूंगा, मगर इस ट्रेलर में इतनी जगह नहीं थी कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।